हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना, स्टॉप लॉस ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कैसे मतलब आप सेव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो ध्यान से और पूरी देखिएगा। देखिए, जब भी आपका लॉस होता होगा, इस बात को आप हमेशा देखे होंगे कि जब भी आपका मान लीजिए कि आपका लॉस हो रहा है तो आप बड़े लॉस के लिए हमेशा क्या होते हैं, मतलब उस लॉस को होल्ड किए रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि लॉस को आपको कम होल्ड करना है और प्रॉफिट को आपको ज़्यादा देर तक मतलब क्या करना है, होल्ड करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक ना, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक ना, देखिए हम यहाँ से पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको समझने वाली ये बात है कि अगर आप एंट्री सही लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सही होगा। अगर मान लीजिए आप एंट्री सही लिए हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस सही होगा और आपको टारगेट भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन हम आपको एंट्री के बारे में नहीं, हम आपको क्या बताएंगे, हम आज आपको बात करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए बताएंगे और प्रॉफिट को ज़्यादा देर तक होल्ड करने के लिए हम आपको इसके वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान समझिएगा चीज़ों को, और हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी चार्ट में दिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम आते हैं, देखिए आप एंट्री कैसे लेते हैं। तो आपको एंट्री सही लेने के लिए आपको प्योर प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। ठीक ना, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ठीक, देखिए हमने बताया था कल की वीडियो में कि मारुति सुजुकी का ये जो स्टॉक है, हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम इस स्टॉक को यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल करेंगे अगर ये इसके नीचे आता है तो। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ये 4 दिनों से ये इसी की जगह पर होल्ड कर रहा था और हमने बताया था कि जैसे ही इसके नीचे आता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम इसे सेल कर देंगे। ठीक, देखिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और हमने इस स्टॉक में कैसे प्रॉफिट ज़्यादा देर तक होल्ड करने के लिए मतलब रुके थे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। देखिए आपको क्या करना है कि देखिए जब हमने एंट्री यहाँ पे लिया तो हमने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप सोचेंगे कि कैंडल क्लोज है तो हमें एंट्री यहाँ पे लेनी है। बिल्कुल एंट्री आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप एंट्री यहाँ पे करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आप देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 100 रुपये की मूवमेंट कर चुका है। ये स्टॉक 100 रुपये की मूवमेंट ये यहाँ से कर चुका है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मतलब इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस यहाँ से देखेंगे तो लगभग ये 1% के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एंट्री ना ले करके एंट्री कहाँ पे किया, मतलब देखिए जो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देर तक होल्ड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिकेटर में जा करके एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना होगा जिसकी सेटिंग 9 की आती है, लेकिन उसको आपको होल्ड कर मतलब चेंज करके 11 की कर देनी है। देखिए हमने इसको 11 पे करके रखा हुआ है पहले से। ठीक, अब देखिए हमें इससे पीछे से नहीं मतलब है, हमने एंट्री जहाँ पे लिया उससे मतलब आपको दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए जब ये नीचे आया ऊपर की ओर आया, ऊपर की ओर गया। ठीक ना, तो आपको पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक ना, अब देखिए जैसे ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे और रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो हमने ये देखा कि ये जो प्राइस है 11 का ये में जो हम यूज करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, ध्यान समझिएगा। ठीक ना, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जाते वक्त इस 11 EMA का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया। ठीक ना, इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और सेकेंड कैंडल ने भी इसे यहाँ पे देखिए इन कैंडलों का हाई, और इसने क्या किया यहाँ पे प्राइस को इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। ठीक, तो हमने क्या किया, इस रेड वाली कैंडल में सेलिंग के लिए बोला। ठीक ना, इस रेड वाली कैंडल में सेलिंग के लिए। ठीक ना, और अब देखिए आपको तब तक नहीं डरना है जब तक ये वाली कैंडल मतलब ये वाली कोई भी कैंडल जा करके EMA को टच ना करे। क्लोज नहीं, क्लोज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप मतलब थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो टच भी करें तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास ये ग्रीन वाली कैंडल जब जैसे इसमें टच किया तो यहाँ पे हमने एग्जिट करने के लिए बोला। ठीक, देखिए तो जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ठीक ना, और देखिए हमें यहाँ तक मतलब यहाँ एंट्री लिया और लगभग हमें यहाँ इसके पास तक हमें देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 50 रुपये की मूवमेंट हमने इस स्टॉक में यहाँ तक कैप्चर किया। ठीक, अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस कितना पर छोटा था, यहाँ एंट्री लिया तो बिल्कुल छोटा सा 22 रुपये का स्टॉप लॉस 23 रुपये का था, और 1:2 से ज़्यादा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा। ठीक ना, तो 11 EMA का यूज हम बड़े प्रॉफिट को और टारगेट को होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए एक बात और बताते हैं आपको हम। देखिए जैसे निफ्टी का चार्ट ले लें हम। ठीक ना, निफ्टी का चार्ट ले लीजिए यहाँ पे, और सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ऑफ करेंगे जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसे लाएंगे। ठीक, और आपको हम पहले प्राइस एक्शन भी समझाएंगे जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक ना, अब देखिए
ध्यान से चीज़ों को समझिएगा जिससे आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे कल हमने एंट्री के लिए निफ्टी में यहाँ बताया था, क्यों, देखिए यहाँ पे इस जगह के पास जैसे यहाँ इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, देखिए ये वाली कैंडल, ठीक ना, इसे यहाँ पे क्योंकि ये 2-3 दिनों कैंडलों की हाई थी और जैसे इसने कल इसको ब्रेक किया था तो हमने आपको एंट्री के लिए भी यहाँ पे बताया होगा। ठीक ना, देखिए तो जब जैसे इसके ऊपर क्लोज करें हमें एक 5 मिनट कैंडल हमें यहाँ पे एंट्री लेना था। ठीक, तो आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे और कल की मूवमेंट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, देखिए हम कल की वीडियो में आप कल के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पास आइए, ठीक ना, इसके पास यहाँ पे, और हम क्या करेंगे इसे फिर से यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 11 EMA का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आइए। ठीक, अब देखिए अगर आपने एंट्री यहाँ पे लिया, अगर आपने एंट्री यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये वाला आपका लगभग एक स्विंग यहाँ बनाया था ये वाला, तो 50 से 60 पॉइंट का आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक ना, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब ट्रैप हो सकते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप क्या होंगे, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे एंट्री से आपको बचना है। तो इसमें हमने एंट्री के लिए आप कहाँ ले सकते थे, देखिए अगर आपको इसमें एंट्री लेना है तो जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल इसमें टच की 11 EMA में इसने यहाँ पे टच किया और जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ बन रही है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक ना, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा EMA का जो रेजिस्टेंस है आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप केवल EMA को देखकर ट्रेड करते हैं तो। ठीक ना, अब देखिए केवल आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं और EMA को ट्रेडिंग के लिए रखते हैं तो देखिए हम किसी और स्टॉक का आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉक है टाटा मोटर्स का स्टॉक है। ठीक, तो आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और एक बात और समझिए, देखिए 5 मिनट चार्ट पे आ गए हम। देखिए जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब भी मार्केट में ट्रेंड आएगा और जब भी आप एंट्री लेते हैं तो ये क्या होगा, जो EMA है ये क्या करेगा, आपको हमेशा जब तक आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लिए हैं, ठीक ना, तो जब तक ये कोई भी कैंडल EMA को टच ना करे, जब तक कोई भी कैंडल EMA को टच ना करे तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है किसी भी स्टॉक में। देखिए अगर आपने सही एंट्री लिया होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से बेस पे तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना, देखिए कभी भी देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ और आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक ना, देखिए जब तक यहाँ पे कोई भी कैंडल किसी भी मतलब ये जो EMA है इसमें टच नहीं किया है तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आप आके यहाँ पे निकले होंगे। ठीक ना, तो मतलब इतने देर तक आप प्रॉफिट को अपना होल्ड कर सकते हैं। ठीक ना, फिर देखिए आपको हम पीछे की ओर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, और मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा रेंज था प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो देखिए आप प्रॉफिट कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक। जैसे इसने इसने यहाँ पे टच किया तो आप यहाँ पे निकल सकते थे। ठीक ना, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक, अब देखिए पीछे भी किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे, मान लीजिए हम निफ्टी का ही चार्ट लेते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए कल मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, अगर आप इसमें ट्रेड लिया होगा तो देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ठीक ना, ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपको प्राइस एक्शन पूरे अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड किया, छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक, देखिए प्रॉफिट आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसने आके यहाँ पे टच किया तो आप यहाँ पे एग्जिट भी यहाँ से हो सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए पीछे भी देखिए जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको इसमें अच्छे प्रॉफिट मतलब आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कल की वीडियो में हम बताया था भी आपको कि जैसे इसके नीचे निकलता है, क्यों देखिए फर्स्ट कैंडल के बीच में ही सारी कैंडल यहाँ पे बन रही थी, ठीक, तो हमने बताया था आपको जैसे इसके नीचे आता है तो आपको कोई एक अच्छा सेलिंग वाला ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो देखिए आप मतलब यहाँ तक प्रॉफिट अपना होल्ड कर सकते थे। ये ग्रीन वाली कैंडल के आसपास जाकर के आपका प्रॉफिट मतलब थोड़ा कम हुआ होगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये बात है, जब तक अगर आप एंट्री लिए हैं प्राइस एक्शन के बेस के हिसाब से तो 11 वाला EMA आप लगा के यूज करिए, और जब तक 11 EMA को प्राइस टेस्ट नहीं करता तब तक आप एग्जिट नहीं होंगे। ठीक ना, इसके और अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चलिए, और 11 EMA को आप देखिए कि जब तक उसमें प्राइस हिट नहीं करता, टच नहीं करता, तब तक आपको वहाँ से एग्जिट नहीं होना है। तो आप डिफरेंट चार्ट पे जाके उसको टच जरूर देखिएगा, चार्ट पर देखिएगा, समझिएगा, तो ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और प्रॉफिट आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब मार्केट साइडवेज होगा तो 11 वाला EMA है, ये क्या करेगा, इस सारी कैंडल इसके ऊपर ही बनेंगी। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, देखिए जैसे इसने मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ,
यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक अच्छा छोटा सा आपको यहाँ पे रेंज दिखाई देगा, ये वाली रेंज आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको यहाँ पे मूव मिला। जब तक 11 वाला EMA टच नहीं करता तब तक आपको इस नहीं होना है। देखिए 11 वाला EMA आकर यहाँ टच किया तो मतलब प्रॉफिट आप यहाँ तक आके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। देखिए बिल्कुल सेम कितना अच्छी आप मूवमेंट आप होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये रेड वाली कैंडल बन यहाँ पे नहीं निकल सकते, क्यों? क्योंकि अभी 11 वाला EMA दूर था। देखिए ऐसे ऐसे करते करते आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा, ठीक। फिर देखिए जैसे जब तक मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मार्केट देखिए साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अच्छा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो देखिए प्राइस नीचे आया, ठीक। यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर गया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि आप EMA के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक ना। फिर नीचे आया, फिर गया, देखिए आपका यहाँ पे इस वाली कैंडल में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आप इस वाले स्टॉप लॉस में लगभग आपको प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा मिल गया होगा। तो मतलब क्या है, आप एक अच्छा प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से आप ले सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखिए कि जब तक 11 वाला EMA टच ना हो प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट पे, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।